pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन। और ये कुछ लॉग के फार्मूलाज हैं जो कि हम pH को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। pH में जो यहाँ पे लॉग यूज हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए हम इस लॉग के यही 4 फार्मूलाज को हम यूज करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर्स। एंड इवन ये जो 4 लॉग के फार्मूलाज हैं ये पूरी ही केमिस्ट्री में इतने ही यूज हो रही होती है। फाइन। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिख रखा है जिसमें कि लॉग बेस 10 में डिफरेंट नंबर्स का वैल्यूज लिखा गया है। 2, 3, 5, 7 एंड 11 का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं तुम्हें रिमाइंड करवा दूं कि ये वैल्यूज का यूज करके तुम किसी भी लॉगरिथम के किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक और H प्लस कंसंट्रेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए pH निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में ले लेता हूँ, लेट अस सपोज H प्लस कंसंट्रेशन हमारा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 है। ये रहा हमारा H प्लस कंसंट्रेशन, इसके करस्पॉन्डिंग हमें pH निकालना है। तो सबसे पहला चीज हमें pH का फॉर्मूला यहाँ लिख लेना है। तो आई थिंक कि तुम्हें pH का फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा, और अगर तुम्हें याद नहीं हुआ है तो एक बार अभी अपन ऊपर ले जाएंगे इसको और यहाँ देखेंगे pH का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस ऑफ लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले pH के करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला है अपना वो है माइनस ऑफ लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन। फाइन। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा H प्लस है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस H प्लस को के बदले हमें इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और फिर इस वैल्यू को यहाँ पे से पहले सब्स्टिट्यूट कर ले और फिर हम देखेंगे कि अब जो ये कैलकुलेशन हो गया वो लॉग का कैलकुलेशन हो गया। pH के कैलकुलेशन को हमने लॉग के कैलकुलेशन में चेंज कर लिया और अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये लॉग का एक कैलकुलेशन हो गया, अब इस लॉग को हमें सॉल्व करना है और इस लॉग को सॉल्व करने के लिए हमने जो ऊपर 4 फार्मूला लिख रखा है वही 4 फार्मूला और जो टेबल लिख रखा है, जो कि यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये जो 4 फार्मूलाज हैं और ये जो टेबल लिखा हुआ है इसी का यूज हम करेंगे और किसी भी तरीके के लॉग के इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो इनसाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस वाली चीज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज हमें क्या करना होता है कि ऐसा लॉग जिस इस फॉर्मेट में जो भी फॉर्मूला ऊपर में लिखा गया है हमें उसे ढूंढना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट देखो तुम, अगर तुम देखो तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 लिखा गया, मतलब कुछ कोई चीज है जो कि लॉग के अंदर में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं और फॉर्मूला मैच करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इससे मैच करेगा। तो तुम पहला ही फॉर्मूला देखोगे तो लॉग बेस 10 a इंटू बी कुछ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है, और यहां भी तुम ये देख सकते हो कि ये अगर तुम देखो तो ये a और ये b, हाँ मतलब क्या है कि ये दोनों फार्मूला जो है फर्स्ट फार्मूला से ये मैच कर गया। तो हम इस चीज को log बेस 10a प्लस log बेस 10b लिख सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड वे में लिख देता हूं। तो इसका मैचिंग फार्मूला क्या है, यहां लिख लेते हैं पहले log बेस 10a इंटू बी, ये है इसका मैचिंग फार्मूला। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एक माइनस है वो अलग से है, इस फार्मूला के अंदर माइनस नहीं है। ये जो माइनस हमारा आया है वो pH के फार्मूला से आया है। तो सबसे पहले बिफोर कि हम कोई चीज स्टार्ट करें, मैं इस माइनस को एक ब्रैकेट से बाहर कर लूंगा ताकि हम चीजें गलत ना हो जाए हमसे। तो मैंने माइनस को बाहर कर लिया है। अब इस चीज को इस वाले एक्सपेंशन पे लिखूंगा। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, पहले ये लिख लेता हूं, log बेस 10a प्लस log बेस 10b लिख सकते हो इसको, वेरी सिंपल है, राइट। तो ये वाला जो चीज है हमारा फार्मूला से हमने ऊपर जो हमने फार्मूला लिख रखा है उससे हमने देखा ये इसका एक ये एक्सपेंशन, अगर a log a इंटू बी लिखा होता है तो उसको log बेस 10a प्लस log बेस 10b लिख दिया जा सकता है। तो ये फार्मूला के बेसिस पे मैं इसको भी एक्सपेंड करूंगा और इस माइनस को मैं बाहर कर ही लिया हूं। तो मैं इसको करूंगा log बेस 10 1.2 को मैं a मान लेता हूं और 10 टू द पावर -6 को मैं b मान लेता हूं, प्लस log बेस 10 टू द पावर -6। फाइन, इतना हो गया अपना। अब हमें क्या करना है, अगेन अभी अब फिर से ये जो चीजें हैं, अब ये इतना बड़ा एक नंबर था जिसको कि हमने दो लॉग के इक्वेशन में ब्रेक कर लिया। अब हमें इस इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करना है, इसको सेपरेटली सॉल्व करना है और दोनों को ऐड करके, और ये माइनस साइन को नहीं भूलना है, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी होना होगा वो करके हमें कैलकुलेशन करके बेसिक रूप से हमें आंसर निकाल देना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस वाले चीज को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन। इससे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। तो तुम देखो यार, ये जो बंदा लिखा गया है ये अगर तुम देखो कौन से फॉर्मूला से मैच करेगा, तो log बेस 10 टू द पावर -6।
तो अपन मैच करते हैं इसका फार्मूला, कौन सा फार्मूला से ये मैच कर रहा होगा। तो तुम देख सकते हो, अगर तुम थर्ड फार्मूला देखो तो log बेस 10 a टू द पावर n, वहां पे क्या लिखा गया है log बेस 10 10 टू द पावर -6। ये फार्मूला जो है उस फार्मूला से मैच कर रहा है। n कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग, राइट। तो ये चीज जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इस फार्मूला को पहले यहाँ पे लिख लूं। तो ये जो हमारा यहाँ पे हम फार्मूला जो यूज कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो ये वाला यूज कर रहे हैं, log बेस 10 a टू द पावर n, और इसका जो एक्सपेंशन होता है वो n को हम पीछे कर लेते हैं, n को पीछे कर लिया, मल्टीप्लाइड ये log बेस 10 a लिख देते हैं इसको हम, राइट। ये आ जाएगा यहाँ पे, इस वाले केस के लिए 10 हो जाएगा यहाँ के लिए, लेकिन इस फार्मूला के एक्सपेंशन के लिए ये a होना चाहिए। फाइन। अब मैं इसको क्या करूंगा, इस वाले फार्मूला से इसको तोड़ लूंगा। तो इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है इसके फॉर्मेट से, इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इस वाली चीज को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो 6 को पहले बाहर ले आओ, तो प्लस साइन जो यहाँ पे था उसको मैंने यहाँ रखा, 6 बाहर आएगा तो एक -6 आएगा, बिकॉज यहाँ पे n निगेटिव है, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई 10 बेस 10 10, ठीक है, मल्टीप्लाई log बेस 10 10, ये हो गया तुम्हारा ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करके। अब तुम जानते हो कि ये वाला जो log बेस 10 10 का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए भी हम अगेन फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला देखते हैं अपन। ऊपर में तुम अगर देखो लास्ट फार्मूला log बेस a हो, अगर ये बेस और ये वैल्यू बराबर होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, बेस भी 10 है और वैल्यू भी 10 है। तुम बोलेंगे तुम जो हो तुम्हारा वैल्यू हो गया 1, तो तुम्हारा वैल्यू हो गया 1। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ log बेस 10 1.2। अब देखो ये चीज को ठीक है प्लस ही रखता हूं मैं भी, ये -6 मल्टीप्लाइड बाई 1 -6 ही होएगा, गुड। तो अब हम बोलेंगे ठीक है log बेस 10, अगेन इस माइनस को बाहर रखना है, 1.2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6। फाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमारा टारगेट है कि इस log बेस 10 1.2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं ये भी अपन सीखते हैं। मेरा यहाँ टारगेट है कि मैं log बेस 10 1.2 को सॉल्व करूं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यार, सबसे पहले इस पॉइंट को हम हटा दें। लाइक पॉइंट को हटा देने के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी। कैसे, तुम देख सकते हो, इसको पॉइंट को तुम हटाओगे तो इसको मैं 12/10 लिख सकता हूं, नो डाउट, हाँ 12/10 लिखा जा सकता है। और ये जो फॉर्मेट बना तुम ये देख सकते हो ऊपर में, ये जो फॉर्मेट बना ये दूसरा जो हमारा फॉर्मूला था उस पे बैठा, a/b। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log a माइनस log b। तो डिवीजन में होता है तो अपन निगेटिव साइन से लिखते हैं, और अगर एडिशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम उसको एडिशन से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे इस वाली फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूला मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है log बेस 10 a/b से, और इसका जो एक्सपेंशन होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूं, log बेस 10 a माइनस log बेस 10 b। ऐसे ही मैं इसको भी एक्सपेंड कर दूंगा, log बेस 10 a माइनस log बेस 10 b, राइट। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो हमने इस चीज को यहाँ पे लिख लिया है। फाइन। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मुझे फिर से अगेन log 12 का वैल्यू निकालना है, log 10 का वैल्यू निकालना है। तो log 10 का वैल्यू तो अपन सीधे सीधे जानते हैं कि बेस और अगर वैल्यू सेम है, फॉर्मूला नंबर 4, अगर तुम्हारा बेस और वैल्यू दोनों ही सेम होता है तो उसका जो आंसर आ जाता है, उसका वैल्यू आ जाता है 1 आ जाता है। तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया यार, कोई इशू नहीं है। अभी हमें इसका वैल्यू निकालना है, log बेस 10 12 का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड लोगों को सजेस्ट करता हूं करना। देखो क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 से ये 6 हो जाएगा, फिर ये 2 से ये 3 हो जाएगा। अब मैं इस चीज को 12 के बदले लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log बेस 10, और 12 के जगह पे तुम लिख सकते हो 2 × 2 × 3, और ये माइनस तो माइनस रहेगा ही रहेगा। फाइन। अब देखो ये चीज जो है ना, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, अब देखो इन दोनों चीजों को मैं a मान लेता हूं और इसको मैं b मान लेता हूं। तो ये भी ऐसा फॉर्मेट बन गया ना यार, log बेस 10 a × b वाला फॉर्मेट, राइट। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, अभी हमने देखा था, log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b, ये इसका एक्सपेंशन होता है। तो यहां भी वही एक्सपेंशन लगा देंगे अपन, log बेस 10 a की जगह पे मैं 2 × 2 लिखूंगा, प्लस log बेस 10 b, ठीक है। और ये -1 तो है ही जो कि इसके साथ चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी एक्सपेंड कर लूंगा। ये भी ए बी के फॉर्मेट में बन रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें, ये भी हमारा a है और ये हमारा b है। तो इसको भी एक्सपेंड कर लूंगा मैं। तो ये बेसिक रूप से हो जाएगा log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3 log बेस 10 3, और ये जो है वो इन सारे लोगों
के एडिशन में से इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है। फाइन, अब मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करता हूं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे टेबल के अंदर ये वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम देखेंगे हमारे टेबल के अंदर या ऑब्वियसली 2, 3, 5, 7, 11 प्रेजेंट है। तो हम 2 का वैल्यू देख लेंगे, 0.3 है तो मैं यहाँ पे 0.3 सब्स्टिट्यूट करूंगा 2 का वैल्यू। और अभी तक वो टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, अगर याद नहीं हुआ है तो प्लीज उसे लिख के तुम याद कर लो यार, काफी ज्यादा इजी हो जाएगा जिंदगी में। सब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसका log 2 और ये log 3 का वैल्यू हो जाता है 0.48 और ये -1। अब इन सबको तुम अगर ऐड करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.6 और इसमें ऐड करोगे तो 1.08 -1 ये तुम्हारा हो जाएगा। इसको एडिशन करने के बाद ये मिल जाएगा तुम्हें। अब इन दोनों को घटा लो तो ये हो जाएगा 0.08। ये तुम्हारा आ गया किसका वैल्यू, log 12 डिवाइडेड बाई 10 का, जिसको कि हम और लिख सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में, कैसे लिख सकते हैं, log 1.2। तो log 1.2 का वैल्यू 0.08 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर जहां हमने चीजों को छोड़ दिया था यहां पे चलेंगे और इस वाले जगह पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो माइनस तो ऑलरेडी फार्मूला के अंदर ही था, इसका वैल्यू आ गया है 0.08 -6। अब इसको तुम अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस ऑफ 5.92 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5.92 इज आवर आंसर। पीएच हमारा आ गया 5.92। तो ठीक है यार, ये चीज तो हो गई, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस एग्जांपल को सॉल्व करो। अगर तुम्हें कंसंट्रेशन दिया गया हो H प्लस इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6, इसको तुम्हें सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ओके, थैंक यू।